आज हम वेदांत के एक बहुत गहरे विषय पर 3-4 सरल प्रश्नों के द्वारा वार्ता प्रस्तुत करेंगे। विषय है अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। ये जो सारा संसार का विचित्र खेल है, ये बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से चलता है, लेकिन सामान्य बुद्धि से देखने पर ऐसा लगता है कि इस खेल से अधिक अस्त व्यस्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि परंतु जो इस ज्ञान विज्ञान को समझेंगे वो कह पाते हैं कि संसार के ही सारे खेल को ईश्वर द्वारा इतने तार्किक ढंग से चलाया जा रहा है कि जिसमें एक जरा से भी गलती नहीं है। तो हमने इसको 4 प्रश्नों के द्वारा व्याख्यायित करना है। 4 प्रश्न रख करके और उसके आधार पर इस पर चर्चा करेंगे। पहला है, यदि किसी व्यक्ति को मन चाही सफलता नहीं मिल पाती तो उसका मन भारी अवसाद से भर जाता है, इसका समाधान क्या है? तो ये जो कोई मनचाही वस्तु नहीं मिलती, कोई मनचाही पदार्थ नहीं मिल पाता, तो उसको दुख होता है, क्योंकि उसने सारी शक्ति लगाकर उसको प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त की थी। परंतु वो इसका निर्णय कैसे कर सकता है कि उसकी प्राप्ति या अप्राप्ति मेरे हित में थी कि नहीं थी? एक छोटे से उदाहरण से समझ लें। एक बच्चा जो 8-10 महीने का है, अभी घुटनों के बल भी नहीं चल पाता, और उसने मिट्टी मुंह में डाल ली खाने के लिए, तो माँ तुरंत दौड़ते हुए आएगी और उसके मुख में उंगली डाल करके सारी मिट्टी को निकाल करके फेंक देगी। अब बच्चा उस समय रोता है कि ये कैसी निर्दयी माँ है, मैं एक चीज़ खा रहा था उसको भी छीन करके निकाल के फेंक दिया। क्योंकि वो ज्ञान में है अभी इस स्तर पर, उसको ये पता नहीं कि क्या खाना है कि क्या नहीं खाना है। तो बालक की इस बातचीत से हमें समझ में आ जाएंगे कि हमारा जो अवसाद है कि हमको नहीं मिला, ये अज्ञान के कारण है। क्योंकि हमको ये नहीं पता होता इस पथ पर जीवन के चलते हुए कि वास्तव में हमारे लिए उपयुक्त था या अनुपयुक्त था जिसको छीन लिया गया है। तो बहुत सी चीज इसी प्रकार की रहती है कि हम अज्ञान के कारण किसी दूसरी व्यक्ति के वस्तु के मोह में पड़े रहते हैं। इसको अब एक छोटे से उदाहरण से और समझ करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। भर्तरी राजा का उदाहरण हम सब जानते हैं। वो अपनी रानी में एक बड़े आसक्त थे और राजकाज के लिए बैठने जाने के पूर्व भी 10 चक्कर रानी से मिलने के लिए किसी न किसी बहाने से खोजते थे। रानी इस चीज को जानती थी, केवल मुस्कुरा पड़ती थी। लेकिन एक बार एक विचित्र घटना घटी, और वो ये कि जब उन्होंने एक अमृत फल किसी साधु संत ने उनको दिया था, बड़े योग्य ने, और ये बताया था कि इसको जो खाएगा उसका यौवन चिरयौवन रहेगा, स्थायी रहेगा, और वो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगा। राजा को लगा इसकी तो आवश्यकता मेरी रानी को आवश्यक अधिक है, क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूँ, और यदि उसका सौंदर्य बना रहेगा तो जिसको मैं प्रेम करता हूँ यही ज़्यादा अच्छा होगा। उसने रानी को जाकर के वो अमृत फल दे दिया। रानी ने धन्यवाद दिया, लेकिन वास्तव में रानी वहाँ के नगर कोतवाल को प्रेम करती थी।
उस राज्य के, नगर के। और वो जब भी मिलने आता था, जब राजा दरबार में चले जाते थे तब कभी मिलने आता था, तो उसने जब उसको देखते हुए कहा कि मैं क्योंकि आपको बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझे यह अमर फल मिला है जिससे सौंदर्य यौवन सदैव स्थायी रहेगा, तो मैं आपको प्रदान करती हूँ, आप इसे ग्रहण करें। बहुत खुश हुआ और उसने धन्यवाद दिया रानी को। लेकिन यहाँ तो बड़ा नाटकीय विडंबनाएं होती हैं। वो रानी को प्रेम नहीं करता था, वो तो इसलिए रानी के पास आता था कि राजमहल में एक रानी से मेरा संबंध है और वो प्रसन्न होती है तो ठीक है, मैं जाता हूँ वहाँ पर। लेकिन वो एक वैश्या से प्रेम करता था जो नर्तकी थी। उसने उस नर्तकी को भेंट कर दिया फल और उसको कहा कि देखो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तो तुम्हारा सौंदर्य स्थायी रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा, तुम इसको रखो। नर्तक ने उस समय तो कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में मन में सोचा कि मेरे जीवन का भला क्या मूल्य है, नृत्य करके लोगों को प्रसन्न करना, वो कुछ इसके बदले धन वगैरह दे देते हैं मेरे सौंदर्य और नृत्य को देख करके। लेकिन जो हमारे देश का राजा है, मेरा राजा है, जो लोगों के, जो देश का राजकाज देखता है, लोगों की चिंता करता है, मुझे यह फल उसको दे देना चाहिए। तो वह नर्तकी राज दरबार में गई और प्रहरी से इजाज़त दे करके बात करके कि मुझे एक अमर फल मिला है एक से। उसने ये तो नहीं कहा किससे मिला है, एक अमर फल मिला है मुझे, यदि मैं इसको राजा को दे दूंगी तो उनका सौंदर्य और यौवन चिरस्थायी रहेगा। उसने कहा अच्छा, मैं भी राजा से अनुमति लेके आता हूँ। वो भर्तरी के पास गए और इस प्रकार से सारी घटना सुनाई। राजा बड़े चकित हुए कि अमरफल दूसरा कहाँ से आ गया, वो भी एक नर्तकी के पास। मैंने तो बड़े परिश्रम से एक बड़े ही विद्वान निष्णात योगी से इसे प्राप्त किया था, उन्होंने दिया था। खैर, उन्होंने बुलाया और उस फल को ले लिया और उसको बड़े कठोर वाणी में कहा नर्तकी को, सच बताना, नहीं तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं आज होगी कि तुम्हें यह फल किसने दिया। उसने कहा महाराज, मैं सच ही बताऊंगी किसने दिया। ये अमर फल ये मुझे आपकी रानी से मिला, नहीं, मुझे नगर कोतवाल से मिला। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। और राजा ने आदेश दिया भर्तरी ने कि नगर कोतवाल को हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल आ गए, जैसे आजकल जैसे कटे सिटी अधिकारी कहा जाता है, और उनसे पूछा कि तुमको ये किसने दिया, ये जो अमर फल है। अब नगर कोतवाल बड़ा घबराया, कैसे कहे कि रानी ने दिया। राजा उसके मन के भाव को समझ गए भर्तरी, और उन्होंने तलवार अपनी निकाली। कहने लगे ऐसे नहीं बताएगा ये कि अभी तलवार तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े कर देगी, तुम निर्भय होकर के सत्य बताओ, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा कि ये अमर फल तुम्हें किसने दिया है। अब उसने बता दिया कि महाराज, आप मुझे दंड दो या क्षमा करो, ये तो आपकी इच्छा पर है, कि अमर फल मुझे महारानी ने दिया है। मैं महारानी से कभी कभी मिलता हूँ क्योंकि उनको प्रेम करता हूँ, तो उन्होंने ये मुझे दिया। अब वो बिल्कुल, उसको तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, और महाराजा भर्तरी राजकाट का सारा काम छोड़ के तुरंत ही महारानी के पास गए अंदर, और उससे पूछा ये अमर फल तुम देख रहे हो? क्या महाराज, देखते रही हूँ, लेकिन वो कांप गई, घबरा गई, क्योंकि वो उनके हाथ में कैसे पहुंच गया जबकि राजा ने उसको उपयोग के लिए दिया था। अब तुम ये बताओ ये मेरे हाथ में कैसे आ गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप क्षमा करो या न करो, लेकिन अब तो मुझे सत्य ही बताना पड़ेगा।
मैं नगर कोतवाल से प्रेम करती थी और करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा यौवन अमर हो जाएगा तो क्या होगा, जिसे मैं प्रेम करती हूँ यदि उसका शाश्वत रहा शरीर, यदि उसका शरीर सदा युवा रहा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये जैसे ही कहा उनने, राजा ने उनको बड़ी उसकी भर्तरी ने बड़ी भर्त्सना की और कहा कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, तू नगर कोतवाल को प्रेम करती है और अमरफल भी तूने उसको देना उचित समझा। उन्होंने जैसे ही तलवार निकाली कि इसका सर काट दूंगा मैं, कोई प्रश्न नहीं है कि वो आपकी इच्छा है, तुरंत ही जो उनके नगर के प्रधान पुरोहित थे, प्रधान पुरोहित माने विद्वान, नगर के मंत्री, नगर पुरोहित, वो उसी समय उन्होंने प्रवेश किया। और वो प्रवेश कहाँ किया? सीधे महल तक किया, क्योंकि उनको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि भर्तरी ठहरो, क्योंकि भर्तरी, राजा भर्तरी ने तो तलवार निकाल रखी थी, ठहरो। वो उनके रुक गए और गुरु को प्रणाम किया, आचार्य को प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले कि तुम इसका सर काटने जा रहे हो, क्योंकि उसने विश्वासघात किया। सारी घटना इस प्रकार की है। अरे तुम एक हाड़ मांस के शरीर को प्रेम करते हो, जिसका यदि शरीर और स्वस्थ भी रह गया तो काल के जिस दिन वश होगा तो वो चली नहीं जाएगी क्या? और इसलिए तुमको यह अमरफल कैसे प्राप्त हुआ इसका विचार छोड़ो। तुम इस तत्व को समझो, इस ज्ञान को समझो कि जीवन में सच्चा कार्य ईश्वर की प्राप्ति करना ही है। बड़ा विस्तार से समझाया होगा, लेकिन हमको तो घटना का छोटे समझना है। राजा उन अपने गुरु के राज पुरोहित के चरणों में गिर गए और तलवार उन्होंने अंदर रखी और तुरंत ही रानी से एक ही वाक्य कह करके कि अब तुम स्वतंत्र हो, अपने जीवन का किसी भी तरह से निर्धारण कर सकती हो। इसका राज्य का और प्रधान पुरोहित और गुरुदेव के आज्ञा से जिसको उचित समझेंगे उसके द्वारा होगा। और मैं छोड़ करके जंगल को चला तप के लिए। अब ये जो घटना है कि वो तप के लिए निकल गए भर्तरी सत्य को समझ करके, तो वो ये जो प्रश्न हमने उठाया था कि कुछ चीज़ नहीं मिलती तो मन अवसाद से गिर जाता है, तो क्या ये दो उदाहरण काफ़ी नहीं है कि बच्चा मिट्टी खाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता नहीं है और उसके मुंह से मिट्टी निकाल दी जाती है तो वो रोने लगता है। प्रेमी के लिए अमरफल दे देता है अपनी चिंता न करके, और प्रेमिका जब वो विश्वासात देखता है तो जिसको अमरफल दे रहा था उसी को मारने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं इसको अमरफल इसलिए नहीं दे रहा था, किसी और से प्रेम करे। तो इस तरह से संसार अज्ञान में जी रहा है बिल्कुल। और वास्तव में राजा भर्तरी को ऐसा किस लिए उन्होंने किया कि अज्ञान के कारण। और यही राजा भर्तरी, इसके पूर्व इन्होंने लिखा था एक श्रृंगार शतक, यानी इस नारी के, स्त्री के नख से चरण, पैर के चरण से शिख सर के अंतिम भाग तक उसके एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन किया था। अब जब मैं कह रहा हूँ कि एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन किया था तो समझ लीजिए उसमें सब आ गया, जंघाएं आ गई, स्तन आ गया, सब कुछ आ गया, ये किया था। और उस समय एक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि जिन्होंने श्रृंगार शतक लिखा है, और वो फिर बाकायदा उसका लोगों को भी मिला था उसका, कि जो श्रृंगार शतक लिखा है वो कभी इतने बड़े योगी बन जाएंगे कि उसके बाद जीवन का वैराग्य शतक लिखेंगे। लेकिन भर्तरी ने घोर वैराग्य में आकर के जंगलों में तप करके और तब दूसरे खंड की रचना करी, उसका नाम था वैराग्य शतक। कि वैराग्य क्या होता है, कि कैसे प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। और बाद में जो
विचारशील लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक दोनों को उस पुस्तक में एक टिप्पणी के साथ जोड़ दिया कि जिनको भर्तृहरि का जीवन सही रूप में समझना है, उनको इस श्रृंगार शतक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ जाए कि जब तक व्यक्ति अज्ञान से ग्रस्त रहता है तो वो नारी के नक्शिक में ही डूबा रहता है, उसी में एक एक चीज़ का वर्णन करता रहता है। जंघाएं कैसी, शरीर कैसा, चेहरा कैसा, स्तन कैसे, सब। और जब वो वैराग्य से में आ गया, वैराग्य में, तब वो परम सत्य का वर्णन कर रहा है। तो इस तरह से ये जो था कि व्यक्ति कुछ न मिलने से अवसाद में डूब गया। तो अवसाद में क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों को वो मूल्यवान समझ रहा है, वास्तव में जीवन की मूल्यवान चीज़ें वो नहीं है। अब इसी प्रकार से अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं कि अपरा, वो सारी अपरा प्रकृति है जो संसार हमें तरह तरह के वैभव से, तरह तरह के सौंदर्य से प्रतीत हो रहा है। हम कई बार ऐसी घटनाएं देखते हैं। एक घटना का वर्णन करना उचित है अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में, कि किसी 5 स्टार होटल में एक पार्टी चल रही थी, तो कोई निर्धन व्यक्ति उधर से निकल करके अपने मित्र से बोला, दोनों ही निर्धन थे, कि देखो 5 स्टार होटल में नृत्य की गोष्ठियाँ चल रही हैं और ये एक ही दिन में, एक ही बार में उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और हम अपने घर की जीविका के लिए, उसके बाल बच्चों के पोषण के लिए ही कितने विवश रहते हैं। थोड़ी देर बाद खबर मिली, वो आगे बढ़े थे कि होटल के पूरे होटल में आग लग गई, और उस कमरे में जिसमें वो लोग नृत्य मंडली चल रही थी, उस कमरे में प्रत्येक व्यक्ति भस्म हो गया। तब यह निकला कि हम कितने भाग्यशाली हैं। अगर हमारे पास धन संपत्ति होती तो हो सकता है हम भी इनके तरह वैभव विलास में अपना धन खर्च करते और जल के भस्म हो सकते थे। तो ये अपरा प्रकृति और प्रकृति का खेल क्या है कि हम जब तक समझते नहीं हैं कि अपरा प्रकृति यानी वो प्रकृति जो इस प्रकृति का, सारे संसार का संचालन करती है, धन है, संपत्ति है, अभाव है, वैभव है, बड़े बड़े पद हैं, उनका संचालन करती है। मैं बिना नाम के बताऊंगा कैसे ऐसे व्यक्ति के जो 100-100 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च कर देते हैं, और वो कभी शिकार के लिए गए और उन्होंने शिकार कर दिया और एक हिरण को मार दिया, काले हिरण को। और हिरण को मारने के बाद उस क्षेत्र के जो लोग थे, जो हिरण को बड़ा प्रेम करते हैं, देवता के समान समझते हैं, उन्होंने देख लिया। देख करके उस समय तो छोड़ दिया क्योंकि उसके पास काफ़ी लोग थे, लेकिन बाद में केस दायर किया कि इनको सज़ा मिले, और अभी भी वो चल रहा है। और ऐसे और भी बहुत सारे संकट हैं कि कब जेल में पहुंच जाए, उनका वर्णन करना चाहिए का विषय नहीं है, लेकिन शायद ऐसा दूसरा अवसर आ जाए। तो अपरा प्रकृति के उदाहरण समझ में आए कि संसार में हम जो चाहते हैं ये हमें मिल जाए, वास्तव में अज्ञान के कारण वो इतना दुर्लभ नहीं होता कि उसके लिए सारा जीवन समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हम उसी के लिए अपना सारा सुख, सारे सुखों को भूल करके और बाकी बातों को भूल करके कहते हैं हमको जो प्राप्त होने करने के लिए चले थे हम, और वो हमको नहीं मिला। तो ये कैसे पता लगा कि वो हमारे लिए उचित था कि नहीं उचित था? जिस परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, उन्होंने एक अच्छे अभिभावक की तरह से उचित समझा होगा कि ये हमारे लिए उचित नहीं था, इसलिए हम उसके पास गए और वो वस्तु भी हमको नहीं दी। एक बड़े अच्छे विद्वान लेखक ने, कवि ने, ये अपने पुत्र से बड़े उदास थे जब वो बेटा रात्रि को 2 बजे उसके कमरे में झाँक करके देखा और कहा, अरे तुम सोए नहीं, अभी भी जाग रहे हो सकता है कोई चिंता का कारण हो न हो। 2 मिनट उनके पास बैठे, अपने पुत्र के पास, और बैठ करके कहा, देखो बेटा एक बात सुनो, हम कभी कभी इस जीवन में ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमको मिलनी थी और नहीं मिल पाई तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन हम नहीं जानते कि वही हमारे लिए सौभाग्य का कारण बन सकती है। वो चीज़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं।
तो ये महाकवि हरिवंश राय बच्चन की घटना थी। बाद में उनके पुत्र ने, जो अमिताभ बच्चन हैं, और बाद में पिताजी की बातों को इसलिए याद किया कि उस समय कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं याद कर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे वो। उस समय छोटी मोटी सर्विसेज का ही कोई था अवसर, लेकिन बाद में हम वो किस स्थिति में पहुंच गए सब जानते हैं। तो अपरा प्रकृति में जो हमको जो जिसकी तलाश रहते हैं और उस प्रकृति के हमको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती तो हम बड़े व्यथित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो इस चीज़ को कभी ना भूलें कि उसने हमको कोई चीज़ मिलते मिलते भी नहीं दी, तो शायद उसने हमारे महान प्रसाद को पाने के लिए उचित योग्य समझा होगा और इसलिए ये चीज़ नहीं मिली। तो ये था अपरा प्रकृति का एक उदाहरण। इसमें अगला हम उदाहरण देखते हैं दूसरी चीज़ों का, कि किसी को उसकी योग्यता के अनुकूल प्राप्ति नहीं होती। अब यहाँ योग्यता का प्रश्न है। किसी को उसकी योग्यता के अनुकूल वस्तु प्राप्त नहीं होती और स्वार्थ में लिप्त लोग उन सफलताओं को झपट लेते हैं। तब अन्यायपूर्ण उन स्थितियों से कैसे निपटा जाए। प्रश्न भी दूसरा रखा हमने। कहते हैं हम जिस चीज़ के लिए योग्य हैं और वो हमको नहीं मिल पाई, और जो उसके लिए बिल्कुल पात्र नहीं है, लूट सपट करने वाले, झपटने वाले, जैसे राजनीति में बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो उसको लेकर के झपट लेते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि ये कितना न्याय है। इसके लिए तो इस वस्तु के, इस सत्ता के, इस शक्ति के प्राप्त करने के अधिकारी तो हम थे और हमारे अंदर उसकी सारी कुछ योग्यताएं थी, लेकिन किसी व्यवधान के कारण ये पद, ये सत्ता, ये शक्ति हमको नहीं मिल पाई। परंतु ये तो अन्याय है, अपात्रों को ये शक्तियाँ मिल रही हैं। वास्तव तो यहाँ पर भी वही कहना पड़ेगा कि हम ये निर्णय कैसे करेंगे कि ये ठीक था। हो सकता है ईश्वर हमको चाहते होंगे कि तुम्हारे योगक्षेम वहाम्यहम, जैसे गीता में भी कहा है, योगक्षेम्य वहाम्यहम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो मेरी ओर चलता है उसके योग माने प्राप्ति के लिए, उसके अपने से संयोग के लिए, और क्षेम माने जीवन की कुशलताओं के लिए। उसके योग की और क्षेम की कुशलताएं मैं करता हूँ। इसमें सारा कुछ सारांश आ गया कि अपने वो शिष्य से कहते हैं, अर्जुन से, कि जो मेरा भक्त है, समझाते हुए कहते हैं, वो पूरी गीता समझाने में ये बात आती है कि जो मेरा भक्त है तो उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस सब की तलाश, इस सब को मैं प्रदान करता हूँ। तो ये उस संदर्भ में आ गया परा प्रकृति के, कि हम प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, अपरा प्रकृति में और परा प्रकृति में। पर अगर हम परा प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका निर्णय कैसे होगा कि हमारे लिए क्या उचित है कि नहीं उचित है। हमने जब ईश्वर की ओर बढ़ने का रास्ता निपलाया तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम चाहे कितने कांटों भरे रास्ते पर बढ़ा दिए गए हों, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो नहीं सकता। अगर हमको वो नहीं दिया गया तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो इसी विषय पर आगे का प्रश्न है तीसरा, सही दिशा में काम करने वाले व्यक्ति छल के शिकार हो जाते हैं और प्रपंची लोग ऐसे उच्च स्थान पा जाते हैं कि जो उनके लिए योग्य भी नहीं है। मैंने लगभग इस प्रकार का कि हम इस जगत में बड़े ईमानदारी से, परिश्रम से अपने योग्य स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम देखते हैं कि संसार में वो लोग उन स्थानों को प्राप्त कर लेते हैं जो उसके योग्य नहीं है। तो इसी प्रश्न के उत्तर के हमने दोनों चीज़ों को समझा, एक जटिल वृत्त को, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, कि हमें कोई चीज़ मिलती है तो क्यों नहीं मिलती, और कोई चीज़ अन्याय के कारण नहीं मिलती, पर हम हमारे योग्य नहीं है वो, हमें ईश्वर वही प्रदान करते हैं। ओम शांति।